माननीय अध्यक्ष जी, खंड ए, उदयपुर में जवाहर माइंस में वर्ष 2020 से अब तक वेदांता ग्रुप मुख्य नियोजक के रूप में पंजीकृत है। वर्तमान में 50 कंपनियों के कुल 6280 ठेका श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। संलग्न परिशिष्ट 1 पर खंड 2, उक्त माइंस में प्रभावित पंचायतों के 2533 श्रमिक कार्यरत हैं। संलग्न परिशिष्ट 2। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं कि वहां जाउर माइंस के अंदर 6280 मजदूर काम कर रहे हैं, मगर जो प्रभावित पंचायतें हैं 9 पंचायतें, वहां में उस माइंस के अंदर कांग्रेस की एक यूनियन है इंटक के नाम से, वो हमारे मजदूरों के लिए गांव वालों ने जो माइंस को धरना प्रदर्शन करके रोजगार के लिए बंद की थी, 17 दिन तक धरने में बैठे, तब उन्होंने ये जवाब दिया अध्यक्ष महोदय का 85% मजदूरों को हमने लोकल को लगा रखा है। मगर आज इसमें मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि 2533 मजदूर काम कर रहे हैं, 40% मजदूर वहां पर हमारे लोकल काम कर रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बाहर के मजदूर जो 60% वहां काम कर रहे हैं, जबकि 70% वहां पर 90% से ऊपर आबादी हमारी ट्राइबल है, उन लोकल आदमियों को 17 दिन तक धरने में बंद रखा माइंस को, उसके बावजूद भी रोजगार में नहीं लिया। और अध्यक्ष महोदय, 20 आदमियों को रोजगार के लिए दिया, हमारे को संतुष्ट करके और माइंस चलाई, मगर वो आज भी वो 20 आदमियों को रोजगार से नहीं जोड़ा। क्या हमारे 30 आदमियों को भारतीय जनता पार्टी का बहाना करके घर पे बिठाए हैं, उनको रोजगार देने का विचार है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उदयपुर ग्रामीण से आने वाले सदस्य को जो प्रश्न में जवाब देना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर से कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का विनिवेश भारत सरकार द्वारा 2022 में किया गया, जिसके बाद इसे वेदांता लिमिटेड ने अधिग्रहित कर लिया। इसमें वेदांता ग्रुप में 514 कर्मचारी भी कार्यरत हैं, उसमें भी स्थानीय कर्मचारी काफ़ी हैं आपके, जो आपने बताया उसमें स्थानीय कर्मचारी अलग हैं। ये मैंने जो आपको सूची दी उसमें 6280 श्रमिक हैं, जो जिसमें आपके 2533 जो ठेका कंपनियों द्वारा वो विभिन्न वो लगाए गए। आपका प्रश्न ये कि स्थानीय लोगों को, आपका क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी लोग हैं और ये होना भी चाहिए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो बिल्कुल यदि सक्षम लोग हैं और उनका टेक्निकल डिग्री और उसमें प्रारंभ है, प्रगाढ़ हैं, तो उनको बिल्कुल रोजगार मिलने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा स्थानीय लोगों को। अगला अध्यक्ष महोदय, ये माइंस जब एनओसी ली थी हमारी पंचायतों से, तब उन्होंने ये वादा किया था, उत्तर आ गया? नहीं, ये अलग है, मैं सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ रहा हूँ। उन्होंने ये वादा किया था कि हम वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोल के इनको माइनिंग की इंजीनियरिंग करवाएंगे। आज दिन तक माइनिंग की इंजीनियरिंग नहीं करवाई है, और वहाँ पर जो पानी, फिल्टर पानी देने का जो वादा किया था, आज भी हमारा वहाँ पर फ्लोराइड का पानी दे रहे हैं। मैंने मंत्री के मैनेजर को इनको बताया, मगर आज भी वो वहाँ के लोगों को पानी, शुद्ध पानी नहीं दे रहे हैं। क्या वो भी आप दिलाने का माइंस, वो जो एक तो माइनिंग की जो कॉलेज खोलने का उनका वादा था, वो आज दिन तक पूरा नहीं किया। जो वहाँ लोकल लोगों को इंजीनियरिंग करवा के वहाँ रोजगार दे, और शुद्ध पानी कब तक दिला देंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न का है उसका उत्तर ये है कि वास्तव में यदि इस तरह का एग्रीमेंट वहाँ पे किया गया है, जब जिस समय ये विनिवेश किया गया था और जब ये वेदांता ग्रुप ने लिया, यदि इस तरह का एग्रीमेंट उनके बीच में किया गया है कि वहाँ पर छात्राओं को ट्रेनिंग देने का, ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का, तो बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त करता हूँ यदि इस तरह का एग्रीमेंट है तो सरकार उसको लागू कराएगी। और दूसरा आपका ये कि वहाँ पर फिल्टर पानी की बात है, तो वो भी बिल्कुल ये तो हक बनता है, तो फिल्टर पानी के लिए हमने विभाग के द्वारा, वैसे तो ये विषय श्रम समवर्ती सूची के कारण भारत सरकार के श्रम विभाग के अधीन भी आता है, पर बिल्कुल हम राज्य सरकार के द्वारा कि आदिवासी क्षेत्र है उनको फिल्टर पानी मिले ताकि उन्हें बीमारियों से भी मुक्ति मिले, उसको लागू कराएंगे बिल्कुल। धन्यवाद। अगला प्रश्न है कि चंद्रभान